मैंने मना किया, मैंने सुना क्या? मशहूर यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप एक बार फिर सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि पीएमसीएच में उनके साथ मारपीट की गई है। जानकारी यह भी आई है कि उन्हें बंधक भी बना लिया गया था। ये घटना पीएमसीएच का अधीक्षक कार्यालय की बताई जा रही है। जानकारी आ रही है कि अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के साथ उनकी कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई। हालांकि पटना टाउन डीएसपी ने साफ कह दिया है कि दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई है, लेकिन किसी भी पक्ष ने कोई शिकायत नहीं दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मनीष कश्यप और जूनियर डॉक्टरों के बीच कहासुनी हुई क्यों और नौबत मारपीट तक क्यों पहुंच गई। वैसे तो मनीष कश्यप का लड़ाई झगड़ा से पुराना संबंध है, चोली दामन का संबंध है। उनकी कार्यशैली में विवाद अक्सर जुड़ा रहता है। इसी विवादों की वजह से मनीष कश्यप का इतना बड़ा पहचान बना है। फर्जी वीडियो शेयर करने के आरोप में मनीष कश्यप काफ़ी समय तक जेल में भी रहे। उसके बाद भाजपा का दामन थाम लिया। खैर, आगे आपको पीएमसीएच में विवाद क्यों हुआ उसकी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही मनीष कश्यप की कार्यशैली पर भी बात करेंगे। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। भाजपा नेता मनीष कश्यप के साथ पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच में मारपीट की घटना न केवल मनीष कश्यप की कार्यशैली पर सवाल उठाती है, बल्कि बिहार की चिकित्सा व्यवस्था और सरकारी अस्पतालों के रवैये को भी कटघरे में लाती है। पीएमसीएच में मनीष कश्यप एक मरीज की पैरवी करने गए थे, लेकिन वहां जूनियर डॉक्टरों के साथ उनका विवाद हो गया। खबरों के मुताबिक मनीष पर एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें 3 घंटे तक बंधक बनाकर कथित तौर पर मारपीट की गई। उनके चेहरे पर चोट के निशान साफ दिख रहे हैं और वे अभी अस्पताल में भर्ती हैं। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिससे सवाल उठता है कि क्या डर या दबाव के कारण यह चुप्पी से साधी गई है। मनीष कश्यप, जिनका असली नाम त्रिपुरारी तिवारी है, एक समय बिहार में अपनी बेबाक यूट्यूब पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। लेकिन पिछले साल जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनकी छवि एक पत्रकार से ज़्यादा एक राजनेता की बन गई। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता मनोज तिवारी ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया था, लेकिन इसके बाद उनकी यूट्यूब लोकप्रियता में कमी देखी गई। कई लोग मानते हैं कि अगर मनीष ने राजनीति में कदम नहीं रखा होता तो शायद आज वे एक बड़े पत्रकार के रूप में ज़्यादा मजबूती से खड़े होते। लेकिन इस घटना का दूसरा पहलू बिहार की चिकित्सा व्यवस्था को उजागर करता है। पीएमसीएच जैसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों के साथ आए दिन दुर्व्यवहार की खबरें सामने आती है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उसी अस्पताल में ओपीडी का उद्घाटन किया था, लेकिन व्यवस्था में सुधार नजर नहीं आता। मनीष कश्यप की कार्यशैली भले ही आक्रामक हो, लेकिन यह सवाल तो बनता है कि क्या उनकी पैरवी का तरीका गलत था या अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों का रवैया ही असहिष्णुता था। मनीष कश्यप की पहचान एक हिंदूवादी नेता और यूट्यूबर के रूप में रही है, लेकिन उनकी शैली चिल्लाना, गाली गलौज और वीडियो बनाना अक्सर विवादों को जन्म देती रही है। पैरवी के लिए शालीनता और संयम जरूरी है, जो मनीष की कार्यशैली में शायद कमी है। साथ ही यह भी सच है कि भाजपा और एनडीए की सरकार में उनकी पहुंच बड़े नेताओं तक है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वे इस घटना को लेकर उच्च स्तर पर जवाबदेही तय करवाएंगे या यह मामला भी चुपचाप दब जाएगा। बिहार की चिकित्सा व्यवस्था का यह हाल तब है जब सरकार बार बार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करती है,
मनीष कश्यप की घटना ने एक बार फिर सिस्टम की खामियों का उजागर किया है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और क्या मनीष कश्यप इस घटना के बाद अपनी कार्यशैली में बदलाव लाते हैं। आपको क्या लगता है? वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इस खबर में कोई नया अपडेट आता है फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।